हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की ताज़ा खबर दिनांक 19 फरवरी 2024 में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में हम बात करेंगे कि आज के दिन भर की टॉप खबरें हैं, कौन कौन सी खबरें हैं। मैं अमित आपका अपनी यूट्यूब चैनल एकेजी टॉक्स में स्वागत करता हूं दैनिक खबर के लिए। हेलो, चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के टॉप खबरों में। आज की जो मुख्य खबर है वो इस प्रकार है कि भारत के जो राजदूत है रुचिरा कंबोज ने उन्होंने सवाल उठाया यूएनएससी में सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए। कहा है उन्होंने कि अब सुरक्षा परिषद का सुधार जो है नहीं टाला जाना चाहिए, क्योंकि 5 देश 188 देश की आवाज़ नहीं बन सकते। क्योंकि जब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर इस सदस्यता का अस्थायी मेंबर नहीं है, तो फिर इस जो ये सुरक्षा परिषद है उसमें कोई महत्वपूर्ण बात बच नहीं आता। क्योंकि इसमें 2 ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है लेकिन वो फिर भी मेंबर है, जैसे कि रूस और चाइना। इसलिए भारत के राजदूत ने कहा है कि अब और देर करना सुरक्षा परिषद के जो है विस्तार में ये बहुत ही नुकसानदायक होगा पूरे विश्व के लिए। इसलिए अब और नहीं डाला जाना चाहिए। फिलहाल जो सुरक्षा परिषद में 5 देश है उनमें से अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जो है अस्थायी सदस्य है, जबकि 10 सदस्य ऐसे हैं जो अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद का गठन 1949 में हुआ था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत ने कहा है कि शक्ति के आधार पर सुरक्षा परिषद में हिस्सेदारी जरूरी है। अगले खबर है आज का जो मुख्य खबर में से एक जो खबर है वो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, उनका जो सुनवाई चल रहा है उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर है कि जो आपके 3 पार्षद है वो उन्होंने आपसे इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से और उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे क्या है कि अगर दोबारा चुनाव की नौबत आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे दोबारा चुनाव कराया जाए मेयर का, तो उस केस में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही, क्योंकि आपके 3 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश की घटना है जिसमें कमलनाथ और उनके बेटे नकुल जो बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हैं वो लगातार तेज हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने दिल्ली में आकर अपना डेरा डाला हुआ अपना सभी लोगों को जानकारी में होगा ही। इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस के नेता है जीतू सज्जन, उन्होंने बोला है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे ये डाउट लग रहा है कि उनके बेटे नकुल और प्रियनाथ जो है बीजेपी में जा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको ये एक महत्वपूर्ण खबर है राजनीतिक से जुड़े हुए, किस प्रकार से आजकल लोकसभा चुनाव के चलते नेता इधर से उधर हो रहे हैं, दल बदल रहे हैं। तो आगे देखने वाला काफ़ी दिलचस्प हुआ कि ये लोकसभा चुनाव कितना रोमांचक होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा से भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम नॉमिनेट करेंगे उसे ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे जो जैन मुनि हैं, उन्होंने समाधि ले ली। 3 दिन उपवास के बाद उन्होंने अपने देह को त्याग करके समाधि में लीन हो गए। इसके साथ साथ आज बता दूं आपको मुख्य खबर में से कि पीएम मोदी आज संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो पहले कांग्रेस नेता था अभी सस्पेंडेड चल रहे हैं, उन्होंने इसे तैयार करवाया और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि अमेठी से एक महत्वपूर्ण खबर है कि अमेठी में राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की परमिशन मिली है, लेकिन साथ ही साथ इसके वहाँ पे एक धारा 144 लागू कर दिया गया है और राहुल गांधी आज कुछ ही देर में प्रतापगढ़ पहुँच चुके और कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे और इसमें हो सकता है अखिलेश यादव भी उनके साथ में हो। और इसके आगे आपको एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारतीय नौसैनिक ने आज से मिलन 24 युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें 51 देश के 35 वार्षिक विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं और पहली बार INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों साथ नजर आएंगे युद्धाभ्यास करते हुए। साथ ही साथ आपको बता दें रसिया से महत्वपूर्ण खबर है कि नवलनी के सिर छाती पर घाव के निशान मिले, जिसमें दावा है कि मांसपेशियों के सिकुड़न से कार्डियक अरेस्ट हुआ था और मौत के 4 दिन बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस नवलनी की मौत के लिए वहाँ उनकी पत्नी जो है राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार मानती है। वो ये है कि संदेश खली केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, जिसमें SIT की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करने की मांग की गई है। तो टीएमसी नेताओं पर यौन
उत्पीड़न का आरोप है संदेश खली में महिलाओं के द्वारा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो सोनिया गांधी के निर्वाचन से पहले जो गहलोत है वो टेंशन में है और वो हो सका अटकलें जो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेटे के साथ। हालांकि जो कांग्रेस विधायक है उन्होंने जो इस बात का खंडन किया है कि गलत है, जो गहलोत तो नहीं जाएंगे लेकिन उनके बेटे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फ्लाइट लैंड होने में अब 30 मिनट में मिल जाएगा बैगेज। BCAS ने एयरलाइंस को जारी किया है निर्देश, इस नियम का पालन न होने पर कार्रवाई किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने समाधि ले ली है। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आज अंतिम संस्कार उनका किया गया है कल। और छत्तीसगढ़ में MP में आधे दिन का राजकोषीय शोक भी मनाया गया है। इसके साथ साथ भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, इसके लिए राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शाह ने बोला है कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया है, विपक्ष केवल परिवार की चिंता करता है, इसलिए उनके नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ भाजपा अधिवेशन में मोदी ने बोला है कि कांग्रेस देश बांटने में जुटी और कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाया, राफेल की राह मुश्किलें की और न जाने क्या क्या उन्होंने एयर स्ट्राइक बहुत सारे सवाल उठाए, इसलिए कांग्रेस जो है देश को बांटने का काम कर रही है। इसी साथ साथ आपको बता दें कि आचार्य विद्यासागर जो महाराज जैन समाधि ली है, बता दें कि उन्होंने 26 साल में आचार्य पद की दीक्षा ले ली थी और अब तक 505 मुनियों को उन्होंने आचार्य की दीक्षा दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते आज की और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की महत्वपूर्ण खबरों में से एक है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो किसके साथ जाएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि 24 MLA है, उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस में रहेंगे और 12 ने फैसला किया है, फैसले के इंतजार में है कि वो कमलनाथ के साथ जाएंगे। और जो 10 जो है उन्होंने ऐसा है कांग्रेस विधायक जो उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है किसके साथ वो रहेंगे। हालांकि पूर्व मंत्री जो सज्जन है वो कांग्रेस के, उन्होंने बोले कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे और पटवारी का दावा, कमलनाथ ने मुझे कहा कि मैं कांग्रेसी था हूँ और रहूँगा, मीडिया में बातें जो है भ्रम है। इसी के साथ साथ आपको यूपी से भी एक मतलब महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो अभी कुछ दिन पहले एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी। यूपी STF ने की थी गिरफ्तारी, जो टाइम बम बना रहा था। उसे 10 घंटे में 100 से अधिक सवाल पूछे गए हैं टाइम बम बनाने के बारे में, जिसका ये मास्टरमाइंड जो है इमराना से IB और STF की पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नलिनी थे वो जो मर गए हैं, उनको की पत्नी ने जो पोस्ट लिखा आई लव यू नलिनी, और एलेक्सी नवलिनी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने पोस्ट लिखा और उन्होंने जो रशिया के राष्ट्रपति उन पर इल्ज़ाम लगाया हत्या का। साझा बता दें वाराणसी एक दुखद घटना है कि वाराणसी से अयोध्या जा रही बस में पलट गई, जिसमें 32 यात्री घायल हो गए, 5 को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। और आपको और भी एक महत्वपूर्ण आज की सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है कि राहुल गांधी अमेठी में रोड शो कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वहाँ पे आज 4 दिवसीय दौरे पे स्मृति ईरानी भी अमेठी जा रही है। और वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आपको और भी अगर अपडेट ऐसे ही आपको खबरों को चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें